चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बेटा। वी नो दैट, आपको मैंने पढ़ाया कि बेटा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन में जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, हाँ सॉरी, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पर, बोलिए। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या लिखूंगा बेटा, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ जी आएगा। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और अगर लिफ्ट आपका अपवर्ड मूव कर रहा है बेटा, कहाँ मूव कर रहा है ये, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया बेटा कि T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन में G प्लस का A। ओके, ठीक है। तो मैंने लिखा बेटा, इसको टी डैश नाम देते, तो टी डैश इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल G प्लस का A। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने लिखा सेकंड क्वेश्चन बेटा, अब मैंने लिखा बेटा टी डैश अपॉन में टी डिवाइड कर दिया बेटा, हाँ। तो जी अपॉन में जी प्लस का ए। अच्छा, जो एक्सेलरेशन है वो जी बाई फोर की बनेगा, हाँ। जो एक्सेलरेशन है वो जी बाई फोर की, तो जी अपॉन में जी प्लस जी बाई फोर। ओके, ये हमने क्लियर कर दिया बेटा। अच्छा देखिए, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, तो जी अपॉन में फोर, फोर जी प्लस का जी, फाइव जी अपॉन फोर बेटा। जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो फोर है बेटा वो हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो फोर अपॉन में बेटा क्या आएगा, 4/5, और टी डैश अपॉन में टी। ओके ना, क्लियर हुआ ना। तो टी डैश इज इक्वल टू रूट 4 कितना बनेगा बेटा, 2 बनेगा। टी डैश इज इक्वल टू 2T अपॉन में रूट 5, 2T अपॉन रूट 5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डन, क्या आपको समझ में आया अच्छे से? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को, बोलिए। नो सर। ओके, समझ में अच्छे से आया। यस। ओके, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्यों? वी नो दैट, ये वाला जो फार्मूला है ना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, 17, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया भी है, हाँ? ठीक है। देखो, ये मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाया था। अ सिंपल पेंडुलम विथ ए बॉब ऑफ मास ऑक्सीलेटेड ए टू सी, तो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बताइए वाला, हाँ। ठीक है, ओके ना, बोलिए, क्लियर हुआ सबको बेटा? क्या आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? चलो आगे की बात करते हैं हम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ अ सैंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 1%। मतलब आपको जो गिवन है ना बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, वो मुझे गिवन है ना बेटा 1%। ओके, जो डेल्टा एल अपॉन एल गिवन है बेटा वो मुझे 1%। ओके, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 जो मुझे गिवन है बेटा वो 1% मुझे गिवन है, ठीक है। ओके, तो बी नो दैट बेटा, फिर वही चीजें, जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि लेंथ की ही बात कर रहा है बेटा, तो जो लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको रिलेटिव एरर में चेंज करो, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, है ना बेटा, हाफ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ओके, डेल्टा टी अपॉन टी 1/2 इंटू बेटा 1%, ठीक है। 1% डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, हाफ का मतलब 0.5%। तो 0.5% वो क्या होगा बेटा,
इंक्रीज करेगा। मैंने बोला था ना कि जो आपका होगा, है ना, टाइम पीरियड, वो क्या करेगा बेटा, वो इंक्रीज करेगा। हाँ, तो इंक्रीज बाय 0.5%। क्लिक किया आपको? बोलिए, समझ में आपको अच्छे से आया या नहीं आया? बोलो बेटा, सबको क्लियर है? डन ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्यों? है ना? एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वो थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। एक सेकंड ना। यही है शायद, है ये, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता। क्वेश्चन नंबर जो 26 है बेटा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे 26। ठीक है, ओके। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with time period factor t if the length of the pendulum is increased by 21। मतलब वो पहले वो क्या कर रहा है बेटा, आपका लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, कितना बेटा, आपका 21% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख रहे हैं बेटा कि L1 का वैल्यू, पहले देखो वो L1 जो था वो 100% पहले से था बेटा, और जो L2 है बेटा वो 21%। तो 100 प्लस का 21, तो 121% ये इंक्रीज हुआ बेटा। हाँ, तो पी नो दैट बेटा टाइम पीरियड। अच्छा, उन्होंने फिर कहा 21% द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज लेंथ। तो टी इज इक्वल टू बेटा, टी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बोलिए आप? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बनेगा बेटा आपका, √L बेटा। तो आपसे मैंने बोला बेटा कि T1 अपॉन में T2 क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा? अरे T1 अपॉन T2 बेटा, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, तो L1 अपॉन L2 बेटा, आपने ऐसा लिखा। डन ना? यहाँ पर मैंने लिखा बेटा 100 अपॉन में 121 स्क्वायर रूट ऑफ। ओके बेटा, डन ना? तो अब मुझे क्या फाइंड करना बेटा, T2 फाइंड करना है। तो T2 अपॉन T1 बेटा, तो 121 और अपॉन में 100 बेटा। अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 1.1 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, T2 इज इक्वल टू 1.1 T1। क्लिक किया आपको? बोलिए, 1 पॉइंट ये बना आपका। अच्छा, ये ध्यान रखना फार्मूला बेटा, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, है ना बेटा, इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन में T1 और इंटू बेटा 100। ठीक है, तो T2 माइनस मतलब 1.1, T1 माइनस का T1 अपॉन में T1, T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100 करूंगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपका 10% आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, क्या आपको अच्छे से समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्लीज इसको आप स्किप नहीं करोगे। जो दोनों मैंने क्वेश्चन अभी लास्ट में सॉल्व कराया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ओके ना? पूर्वा, संजीवनी गायकवाड़, क्लियर है बेटा ये पॉइंट? ठीक है। यस सर। अच्छा, मैं आप लोग को ना ये यूट्यूब का लिंक यस सेंड सर। करूंगा, ये वीडियो मैं आपको मैम को सेंड करूंगा। तो आपको यूट्यूब का लिंक जाएगा, तो आप लोग अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके ना? ठीक है, ओके सर।